P41। रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त, आज हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया, हमें आपने जीवन देकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह आपकी योजना है। आपने अपने शब्द मात्रा से दुनिया को बनाया, दुनिया की सृष्टि की, और उस शब्द में बल है, ताकत है। आपने हम प्रत्येक को एक मानव का रूप धारण दिया, और हम आपके वचनों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं।
आज हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम आपके द्वारा ही अपने जीवन का संचालन करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। दुख में, सुख में, हर समय आपकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, आपकी मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं। इस समय संपूर्ण देश कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। कई लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। आज हम उन सभी माता पिता भाई बहनों को याद करते हैं। रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने हम प्रत्येक के लिए कई वरदान दिए हैं और हम उन वरदानों को विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। हम आपको कुछ दे नहीं सकते, बस हम आपको धन्यवाद गा सकते हैं, आपकी स्तुति महिमा गा सकते हैं, आपकी बढ़ाई गुणगान कर सकते हैं। प्रभु आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर अपने व्यक्तिगत तौर से, रूप से हम प्रभु को धन्यवाद दें, जो प्रभु ने हमारे लिए किए, जो प्रभु ने हमारे लिए दिए हैं। ये दुनिया हमारी है, दुनिया के लोग हमारे हैं। हम सब भाई बहन के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आइए हम मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रभु को कुछ दे नहीं सकते, ना धन, ना दौलत, ना रुपया, ना पैसा। बस हम प्रभु को एक शब्द से उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। इन्हीं शब्दों से हम उन्हें शुक्रिया कर सकते हैं, दे सकते हैं। आइए हम अभी प्रभु की स्तुति करें। अब प्रत्येक का जवाब होगा, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू परम पावन है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू महान और सर्वोच्च है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने मानव को अपने प्रतिरूप में बनाया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने हर मानव को प्रेम किया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू किसी मानव का विनाश नहीं चाहता। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम पापियों को बचाने के लिए तूने अपने पुत्र यीशु को हमारे बीच भेजा। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। प्रभु यीशु, तू हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हम सबके पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। प्रभु यीशु, तूने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हम पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर अपने को बलि चढ़ाया।
हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू मृतकों में से महिमा के साथ जी उठा। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। प्रभु यीशु, तू पिता के दाहिने ओर विराजमान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हम भक्तों पर अपना पवित्र आत्मा भेजता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू परमेश्वर को अब्बा कहकर पुकारने की कृपा हमें देता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें पवित्रता की राह पर ले चलता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू अपने दासों को ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें अपनी कमजोरियों पर विजय प्रदान करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें अपने फल और वरदान देता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हम तेरी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हम तेरी स्तुति करते हैं। आइए हम अभी एक गाना गाएंगे। C80 जीवन कर यीशु के मोह, जीवन कर मसीह के मोह, डर डर ले चलेगा। जीवन कर यीशु के मोह, जीवन कर मसीह के मोह, डर डर ले चलेगा। प्रभु यीशु कहला रे, मार्ग सत्य जीवन मोहे दो। प्रभु यीशु कहला रे, मार्ग सत्य जीवन मोहे दो। जीवन कर यीशु के मोह, जीवन कर मसीह के मोह, डर डर ले चलेला। जीवन कर यीशु के मोह, जीवन कर मसीह के मोह, डर डर ले चलेला। प्रभु यीशु कहला रे, जीवन कर ज्योति मोहे दो। प्रभु यीशु कहला रे, जीवन कर ज्योति मोहे दो। जीवन कर यीशु के मोह, जीवन कर मसीह के मोह, डर डर ले चलेला। जीवन कर यीशु के मोह, जीवन कर मसीह के मोह, डर डर ले चलेला। प्रभु यीशु कहला रे, भला चरवाहा मोहे दो। प्रभु यीशु कहला रे, भला चरवाहा मोहे
आज सभी लोगों के मन में डर समा गया है, कब क्या होगा। लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं। ये भौतिक रूप को महत्व दे रहे हैं, वहीं हमें आध्यात्मिक शक्ति की भी जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु का प्रेम अनंत है, अनन्य है, असीमित है। जब हम उसके प्यार में लीन हो जाते हैं तो हमें किसी तरह की चिंता नहीं होती है। जिस तरह से पिता ईश्वर ने सभी लोगों को प्यार किया, अभी भी वह इस संकट के समय में हमारी रक्षा करता और हमें संभालता है। जब हम पूर्ण रूप से प्रभु पर आस्था रखते हैं तभी यह संभव होता है। आज सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। हर इंसान की यही चाह है कि मैं संक्रमण से बचे रहूं। यह किसी को नहीं जानता कब कैसे प्रवेश कर जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है। वैसे ही प्रभु का प्यार हमारे लिए है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम प्रभु की खोज में लगे रहें। वह हमारा त्राण करता है, हमारा उद्धार करेगा। प्रभु स्तोत्र ग्रंथ में कहते हैं, संकट के समय में प्रत्येक भक्त मुझसे प्रार्थना करते हैं। बीमारी कितनी अधिक क्यों ना हो, प्रभु उसे अपने हाथों में ले लेता है। इस संकट के समय में प्रभु तू मेरा आश्रय है। तू संकट से उद्धार करता और मुझे शांति आनंद का गीत गाने देता है।
इस विषम परिस्थिति में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। सचमुच प्रभु इस समय हमारी रक्षा करेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे सामने उपस्थित हैं। हम प्रत्येक के मन और दिल में आना चाहते हैं। आइए हम उसी प्रभु को जिन्हें हमें जीवन दिया है, अपने हृदय में हम जगह देने का प्रयास करें। वही प्रभु हम प्रत्येक को बचाता है। हम प्रत्येक को सभी दुख तकलीफ से, परेशानियों से, बीमारियों से हमें बचाता है और हमें इन प्रकार की सभी बीमारियों से हमें मुक्त करता है। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त एक संगीदाता ईश्वर है, मुक्ति देने वाले ईश्वर हैं, पाप से बचाने वाले ईश्वर हैं। उसी ईश्वर की हम जय जयकार करें। इसमें कई लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में, इस दुनिया में जो बीमारी आई हुई है, सब इस बीमारी से जूझ रहे हैं, डरे हुए हैं। और ऐसे विषम परिस्थिति में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे साथ रहते हैं। हम प्रत्येक की रक्षा करते हैं, हम प्रत्येक की देखभाल करते हैं और हमें इस प्रकार की बीमारी से हमें बचाए रखते हैं। आइए हम उसी प्रभु को ढूंढें जिन्हें हमें जीवन दिया, जिन्हें हमें मार्ग दिखाया। तो ये अभी हम प्रभु की स्तुति और महिमा गाते हुए पुनः हम एक गाना गाएं। देखिए भक्ति वचन नंबर P18।
इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 4:12 में हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारू तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा के अलावा ग्रंथियों और मज्जा के विच्छेद तक पहुंचता और हमारे हृदय के भावों तथा विचारों को परखता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त इन्हीं शब्दों में हमारे साथ रहते हैं। अतः हम अपने दैनिक जीवन में
अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे मुख से जो शब्द निकलती है, हर एक शब्द दूसरों के मन और हृदय को स्पर्श करती है। पापियों का मन फिराव होता है। और इसी के साथ जीवन में बदलाव होती है। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें मुक्तिदाता का एहसास हमें दिलाते हैं। आइए हम अभी कुछ क्षण मौन रहकर अपने आप को तैयार करें प्रभु का वचन को सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन में शक्ति है, बल है, ताकत है। जो प्रभु का वचन को सुनता है और सुनकर मनन चिंतन करता है, वह एक नया जीवन जीता है। आइए हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने हृदय में, अपने मन में जो भी पाप दोष गुनाह है, सब कुछ को हम प्रभु के लिए समर्पित करें, प्रभु के लिए चढ़ावें, ताकि हम प्रभु को वचन को सुन सके और उस वचन के तहत हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। संत योहन रचित से पाठ, अध्याय 6, पद संख्या 44 से 51 तक। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। या ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई
वह रोटी खाएगा तो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, अभी हमने प्रभु के वचन को सुना। यह वचन हमें क्या संदेश देना चाहता है, किस ओर लेना चाहता है, आइए हम अपने मन और दिल में जांचने का प्रयास करें कि हमने इस वचन के माध्यम से, पाठ के माध्यम से क्या पाया। प्रभु हमें या मुझे क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनके साथ रहकर उनके सानिध्य में अनंत जीवन का आनंद ले सकें। हम मनुष्य अनंत जीवन के लिए ही ईश्वर द्वारा चुने गए हैं। हमारा जीवन इस धरती तक ही सीमित नहीं है। यही वजह है कि इस दुनिया की भौतिक वस्तुएं हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती। जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में जीवन की रोटी यीशु को ग्रहण करते हैं, तब हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं। हम जीवन के वास्तविक आनंद को अपने जीवन में तब अनुभव करते हैं जब हम स्वयं को ईश्वर के सानिध्य में पाते हैं। आइए हम स्वयं को ईश्वर के समीप लाएं ताकि इनके सानिध्य को प्राप्त कर अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझा सके। आपने जो प्रभु के वचन को सुना है, प्रभु आप प्रत्येक को विभिन्न रूपों में संदेश देते हैं। आप उस संदेश को कुछ शब्दों में व्यक्त करने के लिए आमंत्रित हैं।
आइए तब हम अभी अपने जीवन में कई ऐसे मतलब हैं, कई निवेदन हैं जिसको हम प्रभु के सम्मुख रखना चाहते हैं। सर्वप्रथम आइए हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे, भला चंगा रखे, हमेशा उनके साथ रहे, दुख में तकलीफ में हर समय उनका साथ दे, ताकि सुस्वस्थ रहकर हम प्रत्येक की देखभाल कर सके। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम हमारे इस देश में, इस दुनिया में कई लोग कोरोना बीमारी से ग्रसित हैं। आइए हम आज उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनको याद करें कि चंगे दाता ईश्वर उनके साथ रहे, उन्हें अपने पवित्र हाथ से स्पर्श करे, ताकि वे सुस्वस्थ होकर अपने प्रतिदिन के कार्य को कर सके। इसके लिए हम प्रभु से निवेदन करें। सभी अपने निवेदन को प्रभु के समक्ष रख सकते हैं। इस महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति आई है। ऐसा परिस्थिति आई कि बिना लॉकडाउन का इस कोरोना महामारी से बचने की कोई संभावना नहीं है। लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग परेशान भी हैं। कुछ लोग डरे सहमे, इसे पालन करने के लिए 100% अपने घरों में बंद हैं। परंतु कुछ लोग इसे लापरवाही पूर्वक अनदेखा करने की भी कोशिश करते हैं, और जिसके चलते यह कोरोना वायरस महामारी फैलने की स्थिति में आ जाती है। पिता परमेश्वर सभी लोगों को सभी दृष्टि से समझने और इस महामारी से बचने के लिए समझदारी का गुण प्रदान कर सभी लोग अपने जीवन के महत्व को समझ सकें और जो सुरक्षा लॉकडाउन के द्वारा प्रदान की जाती है सभी लोगों का आदर कर सके, सम्मान कर सके, बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नर्सेस है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की बात है, पुलिस प्रशासन है, सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। परमेश्वर तो सब कुछ को जानता है, तो सभी पर, सभी के लिए उचित समय पर समझदारी का
बुद्धि प्रदान कर जिससे कि किसी को भी इस महामारी से मृत्यु का सामना नहीं करना पड़े। लापरवाही से यह बहुत ही खतरनाक बीमारी महामारी लोगों में फैलती ही जा रही है। इससे बचने के लिए तो अपनी कृपादृष्टि सभी लोगों को प्रदान कर और इस महामारी से बचाने के लिए जो उपाय किया जाता है, जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वह फलप्रद हो और लोगों का जीवन मृत्यु से बच सके। प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेषकर अपने धर्म प्रांत के सभी युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए जीवन का आनंद और सुख सांसारिक मोह माया और रंगरेलियों में मिलता है। आज की इस ईश वचन के द्वारा वे सभी प्रेरित हो जाएं और ये अनुभव कर पाएं कि सच्चा आनंद, अनंत जीवन हमें यीशु से मिलता है, जो स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। सभी लोग इस बात को अनुभव कर सकें, अपने जीवन में महसूस कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे माता पिता भाई बहनों को और जो भी हमसे विनती की आशा करते हैं, इस समय में हम उन सभी को अपने प्रार्थनाओं में याद करते हैं और उनके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर इस समय में हमारे प्रार्थनाओं के जरिए उनके सभी दुख दर्द को, भर्म को और इस महामारी से बचाए रखें। उन्हें पिता ईश्वर सभी प्रकार के दुखों को सहने के लिए शक्ति प्रदान करे, ढाढ़स प्रदान करे, ताकि वे सभी अपने जगह में स्वस्थ रहें और ईश्वर के साथ में हमारे प्रार्थनाओं के जरिए जुड़े रहें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे मन दिल में और भी प्रार्थनाएं हैं, निवेदन है। व्यक्त अव्यक्त सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों के लिए समर्पित करते हुए आइए हम उसी प्रार्थना को बोले जिस प्रार्थना को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में आते प्राण बुराई से बचा। आमीन। अंतिम आशीष के लिए
संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुकाकर आदर दिखाए। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। यीशु प्रभु की देह और लहू यही, पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुकाकर आदर दिखाए। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। दोनों से प्रसिद्ध आत्मा को सदा सम्मान, पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुकाकर आदर दिखाए। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी, जिसने संघर्ष उतारे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लोक के पवित्र वेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम। धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय। धन्य उसका प्रमूल्यवान हृदय, धन्य उसका प्रमूल्यवान हृदय। धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक। धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ। धन्य उसका पवित्र निष्कलंक निर्भागमन, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक निर्भागमन। धन्य उसका प्रताप युद्ध ग्रहण, धन्य उसका प्रताप युद्ध ग्रहण। धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम। धन्य उसका अति शुद्ध व संतियों से, धन्य उसका अति शुद्ध व संतियों से। धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। G14
प्रभु